Hello students, once again welcome to another super important question of the day series where we are discussing a very beautiful and very I can say interesting question to solve. And we have found another beautiful question. If the distance between the point at which the straight line x equals to n intersect the curve, we have two curves, is 1 by 4, then we have to find the value of n upon root 3. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन राइट. आपको पहली बार में पढ़ने समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है बेसिकली राइट. तो आई टेल यू कि करना क्या है. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले लॉग का ग्राफ अगर आपको आ जाएगा ना तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है राइट. जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक y इक्वल्स टू लॉग बेस बी एक्स राइट, जहाँ पे बेस आपका 0 मतलब 1 नहीं हो सकता. बेस कैन बी 0 और 1 के बीच में और बेस कैन बी 1 से ग्रेटर राइट. तो ये बेसिकली बेसिक प्रॉपर्टी है या बेसिक स्टैंडर्ड नोटेशन है लॉग. तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट है तो इफ़ द बेस इज ग्रेटर देन 1, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है और ये जो पॉइंट है ये 1,0 से पास होता है. इसका मतलब क्या है कि इफ़ द आर्ग्यूमेंट लॉग बेस बी एक्स, तो अगर x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो y 0 आ जाएगा. मतलब आर्ग्यूमेंट, अगर इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं x को, तो अगर आर्ग्यूमेंट या फिर आप ये डोमेन बोल सकते हो, तो यहाँ पे अगर ये 1 हो जाएगा तो y 0 है. तो लेकिन ये ग्राफ बनेगा b अगर ग्रेटर देन 1 है. अगर b आपका 0 और 1 के बीच में है तब क्या करना है सर? तो सेम ग्राफ दोस्तों ऐसा बन जाएगा. तो 1,0. तो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है. ये बेसिक बात है. तो अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो, तो आपके पास fx लिखा हुआ है, दैट इज लॉग बेस 9 x प्लस 6 राइट. और दोस्तों जो gx लिखा है वो लॉग बेस 9 x प्लस 2. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाना है तो मैंने बताया ये 1 होगा, ये 1 होगा एट x इक्वल्स टू -5 पर. -5 दोस्तों यहाँ पे आएगा तो y 0 हो जाएगा. मतलब ये -5, 0 से कर पास होगी. और क्योंकि आपका बेस 9 जो है ग्रेटर देन 1 है तो एक कर ऊपर की तरफ ही जाएगा ऐसे. तो दोस्तों इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा. तो ये बन गया fx का ग्राफ राइट. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अच्छा, अगर मैं इस पर gx का ग्राफ बनाना मुझे, तो ये दोस्तों x इक्वल्स टू -1 पे 0 बनेगा. -1 यहाँ पे आएगा, -1,0. और क्योंकि इसका भी बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसे जाएगा. ठीक है, तो ये येलो वाला gx है. अब x इक्वल्स टू n की लाइन, दिस इज x इक्वल्स टू n. तो ये दोस्तों जो डिस्टेंस है d, इसको अगर मैं d लिख पाता हूँ तो d कैसे निकलेगा? fx माइनस gx. अगर इतनी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया राइट. राउंड वन का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है राइट. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आपको बेसिकली fx माइनस gx करना है. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं प्यार से विद लव. x इक्वल्स टू n का मतलब n ही x है और x ही n है, तो n निकालो x निकालो एक ही बात है राइट. तो आपको d निकालना है जो कि fx माइनस gx, और ये डिस्टेंस आपको दे रखा 1/4. fx इज लॉग बेस 9 x प्लस 6 माइनस लॉग बेस 9 x प्लस 2, और ये डिस्टेंस आपको 1/4 के इक्वल दे रखा है. यहाँ से लॉग a माइनस लॉग b की प्रॉपर्टी लगाएंगे. x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/4. आप इस लॉग को रिमूव करेंगे तो 9 इसके बेस में चला जाएगा. तो आई कैन से x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2. ये 9 जो है 9 इज 9 की पावर 1/4 और 3 का स्क्वायर उसकी पावर 1/4. एक ही तो बात है भाई. 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है उसकी पावर 1/4. तो आप ये जरूर से बोल पाओगे x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 ये √3 हो गया भाई. ये √3 हो जाएगा, 3 की पावर हाफ √3. इसका मतलब x प्लस 6 इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2. तो आई कैन से यहाँ से x प्लस 3 इक्वल्स टू √3x प्लस 2√3. तो अगर मैं x को एक तरफ लेके आता हूँ तो 3 माइनस 2√3, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, 6
6, तो 6 माइनस 2√3 इक्वल्स टू x √3 माइनस 1। इज इट क्लियर? तो जैसे ही आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप x का वैल्यू डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो दिस इज टू कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 3 माइनस और 3 माइनस √3 और ये √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो अब दोस्तों थोड़ा सा अगर आप यहाँ से √3 कॉमन निकाल लोगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1, जो कि नीचे √3 माइनस 1 इक्वल्स टू x। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2√3 और x अपॉन √3 ये 2 है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि x और n तो बराबर है। इसका मतलब क्या है कि n अपॉन √3 की वैल्यू 2 है, जो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यही निकालना था। सो दैट वाज सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई होप अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आपको सीखना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन अच्छे होंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो मिलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो एंड यू कैन ज्वाइन कॉन्ट्रैक्ट।